हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। थ्री नॉर्मल्स विद द स्लोप्स m1, m2, m3 आर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट P नॉट ऑन द एक्सिस ऑफ पैराबोला। जिस पॉइंट से हम नॉर्मल्स ड्रॉ कर रहे हैं वो पैराबोला के एक्सिस पर नहीं है। कौन से पैराबोला? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। इफ m1 m2 इज अल्फा, रिजल्ट्स इन लोकस ऑफ P बीइंग द पार्ट ऑफ ए पैराबोला, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो वैल्यू ऑफ अल्फा क्या होगी यही मुझे बताना है। तो P है पॉइंट है, लेट P इज इक्वल टू एच कॉमा के, जहाँ पे नॉर्मल्स आके मिल रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है ये हमें पता है। वो क्या होता है? y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यूब। और सिंस नॉर्मल किस पे जाके मिल रहे हैं? एच कॉमा के पर, तो ये एच कॉमा के इसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो ये हो जाएगा k इज इक्वल टू एम एच माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यूब। तो यहाँ से आ जाएगा ए एम क्यूब प्लस टू ए माइनस एच इंटू एम प्लस के इक्वल टू ज़ीरो। करेक्ट है। तो इसके तीन रूट्स होंगे क्योंकि एम में क्यूबिक है, तो इसके तीन रूट्स होंगे m1 m2 एंड m3। करेक्ट। अब क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि m1 m2 किसके इक्वल है? अल्फा के इक्वल। m1 m2 ये क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं m1 प्लस m2 प्लस m3, m1 प्लस m2 प्लस m3, सम ऑफ द रूट्स वो क्या हो जाएगा? ज़ीरो। फिर m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m1 m3, तो ये आ जाएगा 2a माइनस एच अपॉन ए एंड m1 m2 m3, इसके मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी? दैट इज माइनस के बाई ए। करेक्ट है। सिंस m1 m2 अल्फा दे रखा है तो यहाँ पे अल्फा रखेंगे तो m3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? सिंस वी हैव, हमारे पास क्या है? m1 m2 m3 इज माइनस के बाई ए एंड m1 m2 इज अल्फा। तो देयरफॉर अल्फा m3 क्या हो जाएगा? माइनस के बाई ए, विच इम्प्लाइज m3 इज इक्वल टू माइनस के बाई ए अल्फा। ये मिल गया। करेक्ट है मेरे पास। ठीक है ना। ना हमारे पास m1, अब अपने पास क्या दे रखा है उसको देखते हैं। हमारे पास है m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m1 m3। ये क्या है? ये है हमारे पास, ये है 2a माइनस एच बाई ए, 2a माइनस एच अपॉन ए। ठीक है क्या? ये ऐसा है। अब m1 m2 तो अल्फ़ा है तो इसको अल्फ़ा रख दिया, प्लस यहाँ से m3 को कॉमन निकाल लिया तो ये आ गया m1 प्लस m2, दैट इज इक्वल टू 2a माइनस एच बाई ए। यही होगा। देयरफॉर अल्फ़ा प्लस m3 की वैल्यू क्या है? यहाँ से माइनस के बाई ए अल्फ़ा, तो दैट इज माइनस के बाई ए अल्फ़ा। और m1 प्लस m2 ये रख दिया, m1 प्लस m2 ये क्या है? 2a माइनस एच बाई ए। हमारे पास साथ ही साथ क्या है? m1 प्लस m2 प्लस m3 ज़ीरो है, तो यहाँ से m1 प्लस m2 को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस m3। और माइनस m3 मतलब दैट इज के बाई ए अल्फ़ा। करेक्ट है। देयरफॉर अल्फ़ा माइनस के स्क्वायर बाई ए स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 2a माइनस एच बाई ए। यहाँ तक ठीक है। 2a माइनस एच बाई ए, तो इसको ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर अल्फ़ा माइनस, या बेसिकली ए स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर अल्फ़ा क्यूब। करेक्ट है क्या? ए स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए स्क्वायर अल्फ़ा क्यूब आ जाएगा, ये अल्फ़ा क्यूब माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 2a माइनस एच, 2a माइनस एच, इसको ए स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है तो यह आ जाएगा ए अल्फ़ा स्क्वायर। करेक्ट है। फिर यहाँ से आगे हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर ए स्क्वायर अल्फ़ा क्यूब माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a माइनस एक्स इंटू ए अल्फ़ा स्क्वायर, विच इम्प्लाइज यहाँ से ये क्या बन जाएगा?
यहाँ से ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये है ए अल्फा स्क्वायर इंटू एक्स, ए अल्फा स्क्वायर इंटू एक्स, तो इसको इधर ले रहे हैं, इसको इधर ले रहे हैं, और ये है प्लस 2a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, 2a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। तो इस साइड आने पर वो क्या हो जाएगा, इसको इस साइड जब लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस 2a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर दैट इज माइनस, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर अल्फा क्यूब माइनस 2a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, यहाँ से ये बनेगा दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ए अल्फा स्क्वायर हर जगह से कॉमन आ सकता है, तो ए अल्फा स्क्वायर को बाहर निकाल लिया दैट इज एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा मेरा, ए अल्फा स्क्वायर को अगर बाहर निकाल लिया, ए अल्फा स्क्वायर को बाहर निकाल लिया तो यहाँ से ए बाहर आ गया, तो ये बचेगा ए और अल्फा स्क्वायर चला गया तो अल्फा माइनस 2a, करेक्ट, ये बचेगा। अब बोल रहा है कि अगर ये पैराबोला का ही पार्ट है, दिस इज पार्ट ऑफ द सेम पैराबोला, पार्ट ऑफ द पैराबोला, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि इसको किसके इक्वल होना पड़ेगा, ए अल्फा स्क्वायर को किसके इक्वल होना पड़ेगा, देयरफॉर ए अल्फा स्क्वायर को किसके इक्वल होना पड़ेगा, 4a के इक्वल होना पड़ेगा, करेक्ट, ए अल्फा स्क्वायर को 4a के इक्वल होना पड़ेगा, विच इम्प्लाइज अल्फा स्क्वायर को 4 के इक्वल होना पड़ेगा, विच इम्प्लाइज अल्फा शुड बी 2, अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर यहाँ से 2, करेक्ट है, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज 2, या -2 ले सकते हैं, लेकिन -2 नहीं ले पाएंगे, क्यों, क्योंकि सेम पैराबोला अगर देखना है मेरे को तो +2 ही रखना पड़ेगा, तो सो अल्फा विल बी 2। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।